नमस्कार आप सभी का और स्वागत है हमारे चैनल में वापस। आज बात करेंगे ट्रम्प के बारे में, मतलब अमेरिका, जो कि रसिया और मतलब यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका कूदा कि मैं सीज़ फायर कराऊंगा। सीज़ फायर कराने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करी कि कभी उसको यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा था वो बंद करा। अमेरिका सॉरी रसिया को कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो रसिया को ठीक नहीं लगी, क्योंकि रसिया एक कल्चरल स्टेट है, ठीक है। वो मतलब अपना एक पुराना कंट्री, और पहले भी यूएसएसआर भी इन्होंने ही तोड़ा था। अमेरिका का ही सबसे बड़ा हाथ था, अमेरिका यूरोप मिलकर तोड़ा था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उसमें। जो रियलिटी थी कि जो वॉर चल रहा था, उसमें फ़ायदा किसका-किसका था, क्योंकि ऑब्वियस है अमेरिका बिना किसी मतलब के इतना पैसे या हथियार तो नहीं देगा, राइट? ऐसा नहीं कि अपने लिए बना रहा है और दूसरा कोई देश लड़ रहा है, यूक्रेन ही क्यों ना हो, या तो उसको बोल दे कि हाँ, सारे ले जा। जबकि ये हुआ है अमेरिका में। जब बाइडेन की सरकार थी तो अमेरिका ने जो अमेरिका के अपने सेना के लिए जो हथियार बनाए जाते थे, उस पाइल से डायरेक्ट यूक्रेन सामान उठा के ले जा सकता था। वो जो हथियार वापस स्टॉक भरने के लिए जो फैक्ट्री हुआ करती थी, जहाँ बनती थी और वापस से मतलब स्टॉक पाइल होगा, उस फैक्ट्री से जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से भी यूक्रेन उठा के सामान ले जा सकता था। ठीक है? ये सारे बाइडेन के टाइम पे हो रहे थे, जिसकी वजह से आज के टाइम पे इंटरसेप्टर जो है, जो एयर डिफेंस सिस्टम का अमेरिका के पास, वो बहुत कम बचा है। मिसाइल्स जो उसमें लगते हैं, जो भी सेल्स लगते हैं, वो बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अमेरिका क्यों कूदा, ये मैं दिखा देता हूँ। पहले तो देख लेते हैं कि ट्रम्प का क्या कहना है। एक रिपोर्टर पूछता है उनसे। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हम उस पे बात करेंगे कि क्या सीन क्या चल रहा है, ठीक है? Announcing sanctions on Russia tomorrow. We're going to see what we will see tomorrow, okay? We have the Secretary General, as you know, Europe has announced sanctions. But I am very disappointed with President Putin. You know, I thought he was somebody that meant what he said, and he'll talk so beautifully, and then he'll bomb people at night. We don't like that. Thank you, everybody. Thank you. ये कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि दिन में अगर बात करते हो आप, तो रात में बॉम्ब करते हो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है पुतिन के साथ। तो ये डिसअपॉइंटमेंट को ना थोड़ा एक रीज़न देते हैं, ठीक है? कि ये ऐसा क्यों, मतलब अचानक से ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक पहले अगर याद है, वो पहली जब टर्म थी इनकी, तो उसमें रसिया, इंडिया और अमेरिका, इन तीनों का बहुत अच्छा गठजोड़ हुआ था। मतलब अ, अच्छा एक एलाइज़ बने थे ये तीनों, ठीक है? मतलब अच्छी दोस्ती हुई थी तीनों में। और अभी के टाइम में इनका इंडिया के साथ भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, जो ये बोलता है, मतलब जो देश चल रहा है वो तो अलग ही बिल्कुल अलग चल रहा है। जो ये बोलता है, अभी ये रसिया के साथ भी यही कर रहा है। तो ये बातें स्टार्ट होती है कुछ ऐसा कि फ़रवरी के आसपास का एक न्यूज़ रिपोर्ट है, जिसमें कहा जा रहा है कि रसिया ऑफर्ड यूएस अ डील फॉर मिनरल्स इन यूक्रेन टेरिटरी इट सीज्ड। ओके, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये एनबीसी न्यूज़ का एक आर्टिकल है, जिसमें 18 फरवरी के आसपास में इनका सऊदी अरबिया के अंदर एक मीटिंग हुआ था, जिसमें रसिया और यूएस दोनों बैठे हुए थे। तो रसिया ने कहा यूएस को कि भाई, जो भी चीज़ें हम यूक्रेन में, जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, वहाँ से जो रेयर अर्थ मिनरल निकलेगा, वो आप ले सकते हो, अगर आपको चाहिए तो। हम ये डील कर लिया है इन्होंने, ठीक है? तो अब ऑब्वियस है, तो उसके बाद फरवरी में से बात चल रही है। फरवरी से थोड़ा बहुत यूएस का ये चल रहा था कि भाई यूक्रेन को रोको, यूक्रेन को थोड़ा पुश बैक किया जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस है उसको रेयर अर्थ मिनरल वहाँ से मिल रहा था। अब बात है कि अगर रसिया देगा तो रसिया कंट्रोल्ड होगा, राइट? अगर रसिया आपको मिनरल्स दे रहा है तो रसिया जब चाहेगा रोक भी देगा। अगर आप यूक्रेन दूसरे तरीके से देखें, अगर आप यूक्रेन को ऐसा कर सकते हो कि यूक्रेन को हेल्प कर दो और रसिया को थोड़ा-सा बैकफुट पे ले आओ, कि भाई अब तुम वॉर हार गए, इस टाइप का कुछ स्टोरी निकाल लो, तो क्या होगा कि आपका यूक्रेन में डायरेक्ट एक अलाई जैसा हो जाएगा, और यूक्रेन से आप जितना चाहोगे, क्योंकि यूक्रेन क्योंकि अमेरिका को नहीं छोड़ सकता अभी के टाइम पे। तो यूक्रेन अपने आप भी लाके देगा, आपको अगर चाहिए तो वो आप जाके भी ले सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस है, जब आप मदद कर रहे हो तो बिना सिग्नेचर और डॉक्यूमेंटेशन के तो होगा नहीं। और होगा भी तो यूएस के अगेंस्ट कोई नहीं जाना चाहता यार, तुम जाओगे तुम्हारे बम और उसके सैनिक उतर जाएँगे। तो ये सीन था। फ़रवरी में ये डील करते हैं कि हम जो भी कंट्रोल्ड एरिया होगा यूक्रेन के अंदर, रसियन कंट्रोल्ड एरिया, उसमें से जो भी रेयर अर्थ मिनरल निकलेंगे, उसमें हम आपको भी देंगे। ठीक है? डील हो गई। अब क्या हुआ, अब ट्रम्प ट्रम्प को तो गाली देना नहीं चाहिए, तो ट्रम्प गाली क्यों दे रहा है? तो ट्रम्प गाली दे रहा है, अब देखो ये है 29 जुलाई का, ठीक है? जुलाई 29 का ये न्यूज़ है। रसिया
सीजेस की लिथियम फील्ड इन इन अ डेयर ऑफ यूएस यूक्रेन मिनरल डील, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो और भी चीज़ें हैं कि मैं बताता हूँ कहानी क्या है। तो अब क्या हुआ कि जो भी एरिया रसिया ने कैप्चर किया यूक्रेन का, बोला भाई हम नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा ये बंद ही नहीं हो रहा है यार, तुम अजीब-अजीब बातें कर रहे हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। और जब मतलब ये एक स्पाइडर वेब करके ये किया गया था, ऑपरेशन किया गया था यूक्रेन की तरफ से रसिया के फाइटर बॉम्बर्स पे, फाइटर जेट्स पे। तो उस समय बहुत सारे ऐसा भी मतलब लोगों को पता था कि भाई ये ट्रंप को तो पता होगा ही कि यूक्रेन ऐसा कुछ करने जा रहा है, लेकिन ट्रंप इसको चुपचाप मतलब करने दिया, ठीक है। जो भी उसको सपोर्ट करते हैं, जिससे भी हथियार वगैरह ले रहा है उसको तो बताएगा ही, लेकिन सपोर्ट किया। अब रसिया इस बात से बिदक गया कि भाई मैं नहीं दूंगा मिनरल्स, अब तुम देख ले अपना जहाँ देखना है। इस बात से यूएस बिदक गया कि यार ये क्या बात हुई यार, तुम बात तुम्हारी ये थी कि तुम दोगे, अब तुम कह रहे हो नहीं दोगे, तो ये तो तुम बहुत डिसअपॉइंटिंग हो। अब यही कह रहा है कि सुबह बात करता है पुतिन कुछ और रात में बॉम्ब कर देता है लोगों को। अब पुतिन ने एक अच्छा अटैक करा था कुछ दिन पहले, अगर आपने कहीं न्यूज़ देखा हो तो, कि बहुत 17-18 के आसपास मिसाइल थे और कुछ 500-600 के आसपास ड्रोन थे जो यूक्रेन पे भेजा। और पुतिन रोज ठोक रहा है, जब से इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा था, उस समय भी ठोक रहा था। उस समय बस न्यूज़ नहीं आ रही थी, उस समय भी ठोक रहा था। आज भी बहुत कम ही न्यूज़ है यूक्रेन रसिया की, बट ये चीज़ें चल रही हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थोड़ा शॉर्ट रखेंगे आज का वीडियो, क्योंकि और भी रिकॉर्डिंग्स करनी है और अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो शॉर्ट रखेंगे। और आप प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।